स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत ने 1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इसी प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी अलग अलग रेंज की मिसाइल्स को डेवलप करने की शुरुआत हुई। इसी क्रम में भारत की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ने क्रूज मिसाइल्स की ज़रूरत को महसूस किया। क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कांस्टेंट स्पीड के साथ लंबी दूरी तय कर सकती हैं और अपने टारगेट पर एक्यूरेट निशाना लगाती हैं। क्रूज मिसाइल की ये ज़रूरत गल्फ वॉर के बाद से महसूस की गई थी। इसी दिशा में भारत और रूस के बीच 1998 में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें भारत की ओर से डॉक्टर कलाम ने साइन किया। डॉक्टर कलाम उस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO को हेड कर रहे थे। रूस की ओर से उनके तत्कालीन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर NV मिखाइलोव ने साइन किए थे। इस एग्रीमेंट से ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की नींव पड़ी। ये भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्त्रोनिया NPOM का ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की हिस्सेदारी 49.5% थी। 1999 में जैसे ही इस वेंचर को सरकारों से फंड मिला, दोनों ही संस्थानों ने अपनी अपनी लैब में मिसाइल डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। 12 जून 2001 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण चांदीपुर में किया गया। ये परीक्षण लैंड बेस्ड लॉन्चर से किया गया था। इसके बाद अगले 21 सालों में ब्रह्मोस मिसाइल को कई बार अपग्रेड किया गया और इसके लैंड, एयर और वाटर से लॉन्च होने वाले अलग अलग टेस्ट किए गए। 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस नेवी से $375 मिलियन का पहला ऑर्डर मिला। मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर के ज़माने में ब्रह्मोस में भी अपग्रेडेशन चल रहे हैं। पहले जहां इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, वो अब 350 किलोमीटर तक के वर्जन्स पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक स्पीड के साथ 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस पर भी काम चल रहा है। इसके साइज और सिग्नेचर को कम करने पर भी काम चल रहा है, जिससे लक्ष्य सटीकता पर और काम किया जा सके। ब्रह्मोस मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन वाली 2 स्टेज मिसाइल है। इसके पहले स्टेज में मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड मिलती है, जबकि दूसरी स्टेज में लिक्विड रैमजेट इसे साउंड की स्पीड से करीब 3 गुनी स्पीड पर पहुंचा देता है। ये मिसाइल धरती की सतह से बहुत नीचे उड़ती है और यही खूबी इसे स्टील्थ बनाती है, यानी ये राडार की पकड़ में नहीं आती। ब्रह्मोस मिसाइल्स को स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स कहा जाता है, जो इतनी दूर से दागी जा सकती हैं कि दुश्मन देश के काउंटर हमले से बचा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस आर्मीज के पास ही ऐसे वेपन्स मौजूद रहते हैं। सबसोनिक क्रूज की तुलना में ब्रह्मोस के पास 3 गुनी स्पीड और 2.5 गुनी फ्लाइट रेंज है। मिसाइल के एक्सपोर्ट के साथ ये मिसाइल डिफेंस डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलग अलग वर्जन्स हैं। ज़मीन से हमला करने वाली मिसाइल के लिए 4 से 6 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स हैं, जिनमें हर एक लॉन्चर पर 3 मिसाइल्स आती हैं और ये सभी एक साथ फायर की जा सकती हैं। लैंड बेस्ड वर्जन्स मिसाइल्स को भारत की सीमाओं के पास तैनात किया गया है। 2.8 मैक की स्पीड वाला इसका अपग्रेडेड वर्जन 400 किलोमीटर तक के टारगेट को सटीक तरीके से हिट कर सकता है। इसके शिप बेस्ड वर्जन की शुरुआत 2005 से हुई। तब से लेकर अब तक इस मिसाइल को फ्रंट लाइन वॉरशिप्स पर तैनात किया गया है। ये C2C और C2 लैंड पर हिट करने में कैपेबल है। हवा से मार करने वाली ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 22 नवंबर 2017 में किया गया। सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल ने बे ऑफ बंगाल में सी बेस्ड टारगेट पर हिट किया। इसके बाद हवा से मार करने वाले कई सक्सेसफुल टेस्ट किए गए। ब्रह्मोस का अंडर सी सबमरीन मिसाइल टेस्टिंग फेज में है। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस भी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG का परीक्षण कर रही है। ये मिसाइल का लाइटर वर्जन है। ब्रह्मोस के इन एडिशंस के एक्सपोर्ट होने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है। मिसाइल एक्सपोर्ट से PM मोदी के मेकिंग इन इंडिया, मेकिंग फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे 2025 तक डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।
है।